नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में अंधविश्वास छोड़िए। अंधविश्वास की जब भी चर्चा होती है या विचार चलता है तो समझा जाता है कि यह ज्ञानग्रस्त, अशिक्षित और भावुक लोगों में ही पाए जाने वाली प्रवृत्ति है। परंतु जब से शिक्षा और ज्ञान का प्रसार हुआ है, लोग शिक्षित हुए हैं और बुद्धिजीवियों की संख्या भी बढ़ी है, तो होना यह चाहिए था कि इस प्रकार की घटनाओं में कमी आए। लेकिन प्रायः कई अवसरों पर देखा जाता है कि प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी कहे जाने वाले तर्क और विचारशीलता की दुनिया में जीने वाले व्यक्ति भी किसी के सींग देने या कुत्तों के कान फटफटा देने पर ठिठक जाते हैं और आवश्यक कार्य के लिए भी जाना रोक देते हैं। पढ़े लिखे और शिक्षित व्यक्ति भी कौवे के सिर या कंधे पर बैठने से अपनी मृत्यु का पूर्वाभास करने लगे तो उसे क्या कहा जाना चाहिए? इस वृत्ति को क्या कहा जाए? अंधविश्वास की व्यापकता और इनके मानने वालों की संख्या और उनके बौद्धिक स्तर को देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि यह मानसिक पिछड़ेपन का नहीं, कुछ मानसिक विकृतियों का परिणाम है जो शताब्दियों से हमारी मनोभूमि पर राज्य करती रही हैं और वे इतनी पैनी तीक्ष्ण है कि उन्होंने हावी होते ही विचारों और भावों से भी गहरे तल पर संस्कार भूमि में अपनी जड़ें जमा ली हैं। इन संस्कारों को परिष्कृत और परिमार्जित किया जाए तो अंधश्रद्धा, अंधविश्वास के घातक परिणामों से, पापों से बचा जा सकता है। अंधविश्वास को आध्यात्मिक दास्ता के अर्थों में लिया जा सकता है। समग्र धर्म और अध्यात्म का ढांचा इसीलिए खड़ा किया गया है कि व्यक्ति अपनी समग्र व संपूर्ण सत्ता का साक्षात्कार कर सके, जो अपने आप में पूर्ण समर्थ है। उस मार्ग पर पथ भ्रष्ट हुए आध्यात्मिक दृष्टि से निर्बल आस्था के होते हैं। वे अपनी सफलता असफलता के लिए बाहरी कारणों का आधार खोजते हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। मित्रों, अंधविश्वास की अनर्थकारी प्रवृत्ति मनोवृत्ति का उन्मूलन करने के लिए विचार और मनोभूमि से भी अधिक गहरे तलों तक, संस्कारों तक पहुंचना आवश्यक है और संस्कारों को प्रभावित करने के लिए ऐसे तीक्ष्ण संकल्प ही समर्थ हैं जो विचार और भावों को भेद सके। अंधविश्वास को प्रच्छन्न नास्तिकता मानकर आस्तिकता और ईश्वर विश्वास का संकल्प उन अंधविश्वासी संस्कारों को प्रभावित करने में सक्षम ही है। विवेकशीलता का तगाजा है कि अंधविश्वास को जीवन और समाज के हर क्षेत्र से निरस्त कर स्वस्थ मान्यताओं, आदर्श परंपराओं को प्रतिष्ठित किया जाए। इसके लिए जागरूक बुद्धिजीवियों को आगे आने की तत्परता दिखानी चाहिए।